आइलैंड को मिलिट्री बेस अपना बनाना चाहते थे बाइडेन। और अगर ये डील हो जाती तो फिर उनका तख्ता पलट नहीं होता, वो बच जाती, वो बनी रहती, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस आएंगी। अब इसके पीछे की क्या जो मंशा है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने देशवासियों से ये अपील करती हुई भी नजर आई कि आप उन कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, मैं वापस लौटूंगी, ये भी वो कहती हुई नजर आई। तो अगर ये डील हो जाती तो क्या वाकई सरकार बच जाती? ये हम क्यों कह रहे हैं? हम बता रहे हैं क्योंकि ये जो खुलासा है वो खुद पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये बड़ा दावा किया है। अमेरिका सेंट मार्टिन में चाहता है कि मिलिट्री बेस वो दरअसल वहां पर बनाता। सेंट मार्टिन के लिए कई बार डील की कोशिश की गई। हसीना को चुनाव जिताने का लालच भी दिया गया, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ही मैंने किया कि शेख हसीना ने अमेरिका की इस डील को ठुकरा दिया। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो कुछ हिस्से हैं उनको तोड़ने की साजिश रची जाती है। तोड़े हुए हिस्से से ईसाई देश बनाने की साजिश थी। ईस्ट तिमोर की तरह एक नया देश बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। ईस्ट तिमोर साल 2002 में ही नया देश बना है और ये सारी बातें जो हम आपको बड़े पॉइंटर्स यहां पर बता रहे हैं, ये तमाम बातें खुद शेख हसीना ने कही हैं, ये वो खुलासे किए हैं। शायद यही कारण है, या हो सकता है कि यही वो अपने भाषण में उस वक्त अपने जो नागरिक हैं उनको संबोधन में वो देना चाह रही हो, जो बीच में ही उनको रोक दिया गया था, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट का समय उनको दिया गया था कि आप छोड़ दीजिए ढाका को, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए। ईस्ट तिमोर में अमेरिका की मौजूदगी है, एक द्वीप देकर अपनी सरकार बचा सकती थी हसीना। यह हसीना ने ही बताया कि अमेरिका के आगे झुकने से बेहतर मुझे पद छोड़ना लगा। ऐसी तमाम बातें बताते हुए वो नजर आती हैं। लेकिन जो विदेश मामलों के जानकार हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं, वो इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी सुनिए। तो अमेरिका का ये कैलकुलेशन है या था या है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे अगर बेस हो गया तो अमेरिका को तो एक्चुअली मल्टीपल और फायदे दिखते हैं। केवल यही नहीं है कि बे ऑफ बंगाल में चाइना को वो काउंटर करने के लिए अपना बेस बना रहे हैं, परंतु यहाँ पर ऑब्वियसली वो जो और देश हैं, म्यांमार हो गए, वियतनाम हो गए, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, थाईलैंड को सपोर्ट कर सकते हैं, भारत को क्या कहें सपोर्ट भी कर सकते हैं, भारत के ऊपर कुछ प्रेशर भी बना सकते हैं कि आपके बगल में अमेरिकन मिलिट्री बेस है। तो अमेरिका के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंट मार्टिन में एक बेस बनाने के, परंतु अमेरिका ने ये बेस ना मिलने के चक्कर में बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरा दी, इसमें मुझे विश्वास नहीं है। तो मल्टीपल एडजेक्टिव्स बताते हुए नजर आ रहे थे यहां पर रविंद्र सचदेव को, आप यहां पर सुन रहे थे। देखिए, छोटा द्वीप है लेकिन असर बड़ा है, और इसी असर को बताते हुए रविंद्र सचदेव भी यहां पर नजर आ रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद है सेंट मार्टिन द्वीप की अगर हम बात करें। और जैसे ये ग्राफिक्स जो बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत, और इससे भी कहीं ज्यादा है। देखिए, इतना जब ग्राफिक्स में आपको लग रहा है, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये आइलैंड है। द्वीप का कुल क्षेत्रफल महज 3 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूरे उसके क्षेत्रफल की बात करें तो बांग्लादेश से इसकी दूरी महज 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर में ये जड़ है सेंट मार्टिन द्वीप, जिससे म्यांमार सिर्फ 5 मील की दूरी पर है। अभी वो पूरा मैप हमने आपको दिखाया था। हिंद महासागर में प्रभुत्व के लिए दरअसल ये द्वीप बेहद अहम है, इसीलिए इस पर डील करना चाहता था अमेरिका। बाइडेन हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, इसके भी संकेत देखिए किस तरह से मिले हैं। चीन की विस्तारवादी नीति कई देशों के लिए खतरा है, इससे सब वाकिफ हैं, बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। अमेरिका भी इस इलाके में अपना कब्जा चाहता है ताकि उसका एक प्रभुत्व, वहां पर वर्चस्व जो हो वो कायम उस तरह से हो पाए। सेंट मार्टिन में एयरबेस बनने से जो है वो चीन पर नजर उसकी रहेगी। तो ये भी एक इसका मोटिव है। मिडिल ईस्ट वाली रणनीति एशिया में अपना रहा है यूएस। तो ये वो इस छोटे से द्वीप, लेकिन इसका कितना असर है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए हम यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। को ये द्वीप मिल जाता है
तो शायद भारत के लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिकन स्पाइंग एजेंसीज जब वो सेंट मार्टिन से ऑपरेट करेंगी तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि भारत के जो पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में जो भारत के स्टेट्स हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अमेरिका उनके ऊपर भी नज़र रख पाएगा। और तलब बात है कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर हमारी जो मिसाइल टेस्टिंग है उसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक बेस बनाया है। तो शायद भारत भी नहीं चाहेगा कि सेंट मार्टिन से ऑपरेट करते हुए अमेरिका भारत की मिसाइल टेस्टिंग गतिविधियों पर उड़ीसा तटीय क्षेत्र पर नज़र रखे। तो यहाँ हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ कह रहे हैं जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो आवाम अपने देश की है उससे शेख हसीना की क्या अपील है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से दुखी है शेख हसीना। मेरे बयानों को गलत तरीके से फैलाया गया, ये शेख हसीना ने कहा। जनता की मासूमियत का फायदा उठाया गया, ये शेख हसीना ने खुलासा किया। देश की आवाम से शेख हसीना ने अपील की कि कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए आप लोग। और यही उस वक्त वो भाषण रहा होगा जिसे वो रिकॉर्ड करना चाहती थी ढाका छोड़ने से पहले, लेकिन उससे पहले ही बीच में उनको रोक दिया गया। अल्लाह की कृपा से मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी, ये शेख हसीना ने अपने देश की जो नागरिक हैं, अपने देश की जो आवाम है, उनसे अपील की। हिंदुओं पर हो रहे हमले से शेख हसीना भी दुखी हैं, ये शेख हसीना ने कहा। लेकिन आप ये देखिए कि तख्ता पलट हो चुका है, अंतरिम सरकार जो है वो आ चुकी है। उसके जो कार्यवाहक पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, वो संभाल चुके हैं सत्ता। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो अभी भी इस तरह की थमने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए कि किस तरह से वहां इंसानों ने, वहां पर जब पहुंचते हैं लोग, कि किस तरह से वो जान उनकी बचाते हैं। हिंदुओं के घर जो हैं वो जला दिए जाते हैं। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब हम आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक जबरदस्त तस्वीर सामने निकलकर आती है। दो यहाँ पर जो कट्टर दुश्मन हैं, सांप और नेवला की ये लड़ाई, ये एयरपोर्ट, ये रनवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बीचों बीच जहां पर जानी दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर ये लड़ाई नजर आती है। 3 नेवले जो हैं वो एक कोबरा को घेर लेते हैं और फिर उसके बाद वहां पर शुरू हो जाता है आक्रमण। तो ये था आज का प्रहार, लेकिन कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।